हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। दोस्तों, मैंने कई बार आप लोगों को बताया है कि जो लोग इंतजार करते हैं मार्केट के गिरने का, वो इंतजार करते ही रह जाते हैं। हमने कई बार अपने सब्सक्राइबर को भी बताया कि अगर आप लमसम करना चाहते हैं तो अगर आपका अमाउंट 10 लाख से कम है तो आप लमसम उसको 1 या 2 बार में कर सकते हैं। और अगर आप एसआईपी कर रहे हैं तो बिल्कुल आप एसआईपी करिए, क्योंकि ये मौका अगर छूट गया तो फिर आप बहुत ज़्यादा पीछे हो जाएंगे। दोस्तों, कई बार होता है मार्केट 5-6 महीने साल भर लगातार गिरता है, कभी कभी 2-2 साल फ्लैट रहता है, और फिर जब चलना शुरू करता है तो 1 महीने के अंदर ही 2 साल से ज़्यादा का रिटर्न दे देता है। दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है कि म्यूचुअल फंड शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है। मान लीजिए आपने सोचा साल भर के अंदर निकाल लीजिए, मार्केट लगातार 2 साल गिरता रहा, लेकिन अगर आप एवरेज लॉन्ग टर्म में 10 साल या 15 साल या 20 साल का एवरेज रिटर्न देखेंगे तो स्मॉल कैप का 17-18%, मिड कैप का 14-15% और लार्ज कैप का 12 से 13% तक एवरेज रिटर्न होगा। यानी बीच में किसी साल 1-2 साल मार्केट गिरा था, किसी से ज़्यादा रिकवर किया। अभी आप देखेंगे इसके पहले 3-3 साल का रिटर्न 40-40, 46-46% था। तो अगर आपको म्यूचुअल फंड में पैसा बनाना है तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मार्केट के लिए आप बिल्कुल परेशान न रहिए, क्योंकि जो पैसा आप म्यूचुअल फंड दे रहे हैं उसको फंड मैनेजर मैनेज कर रहा है। यानी पढ़े लिखे एक्टिव एक्सपीरियंस वाले फंड मैनेजर मैनेज कर रहे हैं, जो कि हम आप सबसे कई गुना उनके पास एक्सपीरियंस है, उनके पास पूरी रिसर्च टीम है, पूरी ग्लोबल न्यूज सब कुछ वो लोग एनालिसिस करते हैं और तब जा करके वो रिटर्न दे पाते हैं। अब सीधी सी बात है, अगर म्यूचुअल फंड कोई भी हो अगर रिटर्न बना के नहीं देगा तो चाहे उसका कितना ही बड़ा नाम हो, लोग उसको क्यों पैसा देंगे। तो सभी म्यूचुअल फंड कंपनियां यही कोशिश करती हैं कि अपने इन्वेस्टर को ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न बना के दें। दोस्तों, अभी मैं बात करूंगा कौन कौन से लार्ज कैप, कौन से मिड कैप, कौन कौन से आपको स्मॉल कैप लेना चाहिए। तो अगर आप नए हैं म्यूचुअल फंड में तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपको म्यूचुअल फंड से रिलेटेड सभी वीडियो की जानकारी मिलती रहती है और आप अपना प्रश्न भी कमेंट में पूछ सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, मैंने कई बार बोला अगर आप एसआईपी स्टार्ट करना चाहते हैं तो बिल्कुल चालू कर दो यार, मार्केट कहीं भी हो। क्योंकि देखिए अभी जो मार्केट गिरा था उठा है, आगे चल के मार्केट फिर गिर सकता है। कैसे गिरेगा उसको चलिए बताते हैं। तो आप एसआईपी स्टार्ट कर लीजिए। कैसे एसआईपी स्टार्ट करनी है, किस उम्र में आप हैं, सब कुछ जानते हैं। देखिए, अब इस समय लगातार जैसे जैसे म्यूचुअल फंड में नए नए सारे इन्वेस्टर आ रहे हैं तो म्यूचुअल फंड के नियम भी लगातार सख्त और कड़े होते जा रहे हैं। सेबी लगातार एएमसी यानी जो म्यूचुअल फंड कंपनियां हैं उन पे लगातार रूल्स और रेगुलेशन बनाते हुए रखती जा रही है। बिल्कुल पर डे की निगरानी होती है। तो आप बिल्कुल ऐसा सोच में मत पड़िएगा कि म्यूचुअल फंड में आपके साथ फ्रॉड हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। आप गलत फंड में पैसा डालते हैं, ये प्रॉब्लम आपके साथ हो सकता है कि आपने किसी ऐसे फंड में पैसा दिया, उस फंड ने ऐसी कंपनियों में लगाया जो कंपनियां लगातार नीचे जा रही थी, तो आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। ये तो आपकी मर्जी थी ना कि आपने गलत फंड में पैसा डाला। तो आपको किन फंड में डालना चाहिए पैसा और आपका कैसे पोर्टफोलियो बनाएंगे, चलिए देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, मार्केट तो ऊपर नीचे होता रहता। मैं क्यों बोलता हूँ कि आप एसआईपी स्टार्ट कर दीजिए और समय के साथ आपकी इनकम तो बढ़ती रहेगी। 1 साल 2 साल 3 साल बीतेगा तो आज आप अगर 10,000 5,000 की एसआईपी कर रहे हैं तो क्या आज से 5 साल बाद भी इतने पैसा बचा पाएंगे इनकम की? नहीं। आप उसको लगातार स्टेप अप करते जाइए। अभी आपकी 5,000 की एसआईपी है तो 10% स्टेप अप करिए, 10,000 की तो और स्टेप अप करिए, यानी 5,000 की 5,500, 6,000, 10,000 का 11, ऐसे बढ़ाने की कोशिश करिए। तो जो टारगेट आपका 20 साल में पूरा होने वाला होगा, अगर आप स्टेप अप एसआईपी करेंगे तो वो साल 2-3 साल पहले ही पूरा हो जाएगा। अब देखिए मार्केट का क्या, अभी मार्केट उठ रहा है फिर मार्केट गिरना शुरू होगा, लेकिन आपका अप्रोच 15 से 20 साल होना चाहिए। तो अब मार्केट जैसे मान लीजिए अभी अमेरिका और इजराइल ईरान पे इतनी ज़्यादा बॉम्बिंग किए, ईरान के कुछ कर नहीं पाए, क्योंकि ईरान ने जो इनरिच यूरेनियम था, जो प्योर यूरेनियम कच्चे यूरेनियम से जो शुद्ध किया था, 60% तक अगर आप शुद्ध कर लेंगे तो उसको आप एटम बम में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो ईरान ने अलग अलग लोकेशन पे छुपा दिया जिसको इन लोगों को पता नहीं है और ये लोग उसको नष्ट नहीं कर पाएंगे। और अब अमेरिका काफ़ी ज़्यादा सख्त है, क्योंकि ईरान खुला कह रहा है कि अमेरिका इतना मेहनत किया, आके हमारे यहाँ क्लस्टर बॉम्बिंग किया, कुछ हुआ नहीं। इजराइल ने इतना ज़्यादा बॉम्बिंग किया तब भी कुछ नहीं हुआ। तो अब
अमेरिका पाकिस्तान को हड़का रहा है कि तुम उसके बगल में हो, पूरी जासूसी करो, कहीं से भी ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं आना चाहिए। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि ईरान को जो कच्चे यूरेनियम को शुद्ध करने की टेक्नोलॉजी है वो पाकिस्तान के किसी एक साइंटिस्ट ने बता दी थी। तो अभी पाकिस्तान का दोहरा रवैया है। अमेरिका पाकिस्तान का साथ इसलिए देता है कि उसकी लोकेशन ऐसी है, अमेरिका वहाँ से चीज़ों को कंट्रोल करना चाहता है। जब अमेरिका तालिबान पे भी कंट्रोल कर रहा था तो सारा कुछ वो पाकिस्तान के ही रूट से कर रहा था, और इसीलिए अमेरिका एक तरीके से पाकिस्तान को पालता है, लेकिन इस समय बिल्कुल हड़का दिया। अब मान लीजिए यूरेनियम ईरान के पास इनरिच यूरेनियम है, अगर वो परमाणु बम टेस्ट भी कर दे तो फिर उसके पास और बड़ी मात्रा में अमेरिका और इजराइल हमला करना शुरू कर देंगे तो फिर मार्केट गिरेगा। तो फिर अगर आपको लमसम को मौका रहेगा तो फिर आप उसमें अपना लमसम कर लीजिएगा। लेकिन आप लॉन्ग टर्म में आप देखेंगे 15 से 20 सालों में तो आपका एवरेज रिटर्न इतना ज़्यादा रहेगा कि आपको जैसे आपका एफडी हो, आरडी हो, एनएससी हो, पीपीएस हो, सबसे ज़्यादा आपको रिटर्न मिलेगा। और पहली बात कि सेफ रिटर्न मिलेगा, क्योंकि जो म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजर होता है, कौन सी प्रकार की कंपनियां गिरने वाली हैं, कौन सी उठने वाली है, कहाँ संभावना, ये सब वो लोग दिन भर इसी की खोजबीन में लगे रहते हैं और उनको इसी अनुभव और इसी रिसर्च का फ़ायदा मिलता है म्यूचुअल फंड में। अब एक बात बताइए दोस्तों, बहुत सारे लोग बोलते हैं एक्सपेंस रेशियो लेते हैं, तो यार जब आपके लिए कोई इतना कर रहा, म्यूचुअल फंड जो रिटर्न दिखाता है ना वो एक्सपेंस रेशियो काट के दिखाता है। अगर स्मॉल कैप पे किसी को दिखा रहा है कि 18% एक साल का रिटर्न है, तो वो उसमें अगर मान लीजिए 1% एक्सपेंस रेशियो होगा तो 19% रिटर्न मिला होगा, वो लोग काट के ही दिखाते हैं आपको, है ना। तो उसमें आपको परेशान नहीं होना है। और अब तो जैसे जैसे कंपनियों का एवीएम बड़ा होता है, एक्सपेंस रेशियो लगातार कम होता जाता है। जब नई नई म्यूचुअल फंड कंपनी होती है तो एक्सपेंस रेशियो थोड़ा ज़्यादा रखती है। अब चलिए कुछ पॉपुलर फंड की बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे सब्सक्राइबर बोलते हैं सर पॉपुलर फंड के नाम बता दीजिए। वैसे तो देखिए मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, मैं नहीं बता सकता कि आप इस फंड में आप इन्वेस्टमेंट करिए, लेकिन कुछ पॉपुलर फंड हैं, आप उसका सिलेक्शन कैसे करेंगे। पहली बात कि आप जिस भी ऐप से, चाहे आपका ग्रो हो, चाहे एंजल वन हो, चाहे आप स्टॉक, चाहे जीरोधा का हो, उसमें पॉपुलर फंड की लिस्ट खुद ही दी रहती है, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप। या तो आप उसका रिटर्न देख सकते हैं, इन्वेस्ट करने से पहले आप उसका रिटर्न देखेंगे। देखिए 3-4 चीज़ आपको देखना है फंड में पैसा डालने से पहले। एक तो आप उसका रिटर्न देखिए, 5 साल का कम से कम रिटर्न देखिए कि 5 साल में, 1 या 2 साल 3 साल वाला नहीं, 5 साल में जो सबसे ज़्यादा फंड दिया हो स्मॉल कैप, उसमें से आप 1 या 2-3 ले लीजिए। जैसे ज़्यादा रिटर्न की बात करें तो जैसे स्मॉल कैप हो गया बंधन हो गया, क्वांट हो गया, एसबीआई को हो गया, निप्पॉन को हो गया, मोतीलाल, ये सब पॉपुलर फंड है और अच्छा खासा रिटर्न भी दे रहे हैं। मिड कैप में मोतीलाल ओसवाल, उसके बाद में कोटक का हो गया, एचडीएफसी का हो गया, बहुत सारे हैं। तो जैसे निप्पॉन, आप एक काम करेंगे, जो कंपनी आप लार्ज कैप में लिए हैं वो कंपनी मिड कैप में नहीं लेंगे, और जो मिड कैप में लिए स्मॉल कैप में नहीं लेंगे। कहने का मतलब आपके पास 3 फंड होना चाहिए, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, अलग अलग कंपनी का। और 3 फंड आपके पास क्यों होने चाहिए, क्योंकि देश की टॉप 100 कंपनियां लार्ज कैप में हैं, उसके बाद टॉप 150 कंपनियां मिड कैप में हैं, उसके बाद सभी छोटी कंपनियां स्मॉल कैप में। अभी आपने पिछले रिटर्न में देखा, कल ही की वीडियो में मैंने बताया था कि मैं क्यों बोलता हूँ कि आपको सभी फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। क्योंकि आपने मार्केट देखा होगा 2 दिन पहले स्मॉल कैप खूब चला था, फिर लार्ज कैप चला था, कभी स्मॉल कैप, कभी लार्ज कैप, कभी मिड कैप। तो आपका जब सभी प्रकार की कंपनियों में पैसा रहेगा तो आपको कोई परेशान होने की बात नहीं है। देश की बड़ी कंपनियों का भी आपको फ़ायदा मिलेगा, बीच की कंपनियों को फ़ायदा मिलेगा और छोटी कंपनियों का भी फ़ायदा मिलेगा। लेकिन यहाँ पेच ये फंस जाता है, जो बड़ी कंपनियाँ हैं उनका रिटर्न स्थिर मिलता है, इसीलिए उनका मैक्सिमम रिटर्न अगर आप देखेंगे लॉन्ग टर्म में तो बहुत ज़्यादा 13-14% का है। एवरेज आप 12% लेके चल सकते हैं। मिड कैप कंपनियों का जो उससे थोड़ी छोटी हैं 14-15% ले सकते हैं। स्मॉल कैप का 17 से 18%। फिर आप सोचेंगे सर स्मॉल कैप का ही क्यों ज़्यादा है, क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, स्मॉल कैप में छोटी कंपनियां हैं, इनका बिजनेस एक किसी विशेष निच पे काम करती रहती हैं। जब इनका बिजनेस सफल होता है तो छोटी कंपनी ही मिड कैप बनती है, मिड कैप से ही बड़ी कंपनी बनती है। अब आपका किस प्रकार के कैप में कितना परसेंटेज होगा, मैं कई बार अभी फिर बता दे रहा हूँ। अगर आपकी उम्र 30 साल से कम है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा स्मॉल कैप फंड में डालने की कोशिश करेंगे, 50 से 60%। उसके बाद 20 से 30% मिड कैप में और 15 से 20% स्मॉल कैप। उदाहरण के लिए समझिए, मान लीजिए आप सोचते हैं मुझे 10,000 रुपये का SIP करना है, तो आप 5 या 6 हज़ार रुपये के SIP स्मॉल कैप में करिए
अब कम से कम 3,000 की SIP करिए स्मॉल कैप में और 1,000 या 1,500 की SIP लार्ज कैप में कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा फंड लेना है, क्योंकि आवश्यकता के हिसाब से आपके पास फंड ज़्यादा होने चाहिए। जैसे मान लीजिए आप सोचते हैं कि ये फंड मैं रिटायरमेंट के लिए ले रहा हूँ, ये फंड मुझे घर खरीदना है, इस फंड से मैं बच्चों की शादी करूँगा, अलग अलग फंड, तो आपके पास 4-5 फंड तो होने चाहिए। तो एक लार्ज कैप ले लीजिए, और ज़्यादा अगर फंड लेना तो आपको एक फ्लेक्सी कैप ऐड कर सकते हैं, जैसे पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप, HDFC की फ्लेक्सी कैप, बहुत सारे पॉपुलर फ्लेक्सी कैप फंड है, उसको ये आप एक आग ले सकते हैं। तो इस हिसाब से इन्वेस्टमेंट करेंगे। अगर आपकी उम्र 40 साल के से ज़्यादा हो रही है तो आप स्मॉल कैप का इन्वेस्टमेंट कम करेंगे, आप लार्ज कैप मिड कैप में बढ़ाएंगे। आप 50 साल से ज़्यादा है तो और स्मॉल कैप पे कम करेंगे, क्योंकि स्मॉल कैप काफ़ी वोलेटाइल है, गिरता है तो बहुत भयंकर उठता है, और गिरता है तो 50-50, 60-60% एक साल में उठता है, और ऐसे ही 50-50% गिर भी जाता है। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपया डाल दिया स्मॉल कैप में, वो 50% गिर गया, तो आपका 1,50,000 हो गया ना। फिर आप कहेंगे मेरे साथ बड़ा धोखा हो गया। क्यों? क्योंकि आप 1 या 2 साल में, लेकिन अगर वो पड़ा रहेगा पैसा, आप उसी समय लमसम कर देंगे तो आपको और सस्ती यूनिट मिल जाएगी, और लॉन्ग टर्म में देखेंगे 15-20 साल में आपका सबसे ज़्यादा वही रिटर्न देगा। लेकिन अगर आप 50-60 साल की उम्र में हैं, फिर आप तो 15-20 साल दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, क्योंकि किसकी उम्र में क्या हो सकता है। तो उसके लिए मैं यही बोलता हूँ कि अगर आपकी उम्र ज़्यादा है तो आपको स्मॉल कैप में कम इन्वेस्टमेंट करना चाहिए लेकिन कम करना चाहिए। फिर तो अब जैसे मान लीजिए आप इन्वेस्टमेंट किए हैं, मान लीजिए आपने 40 साल में इन्वेस्टमेंट किया, आप 60 साल के हो गए, तो आपको धीरे धीरे अपना इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप और मिड कैप में बढ़ाने रहना चाहिए। स्मॉल कैप में अगर ज़्यादा प्रॉफिट बना लिया तो उसको यहाँ पे आप धीरे धीरे स्विच कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में। आपका कोई प्रश्न है आप कमेंट करिए, हम सभी कमेंट का उत्तर देते हैं। तो यार सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।